हेलो एवरीवन, मैं अंशु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंशु का पाकवान में। आज मैं आप सभी के साथ भिंडी की बिल्कुल ही नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। भिंडी की सब्जी तो आप लोग बनाते ही होंगे, भिंडी की भुर्जी भी बनाते होंगे, पर शायद इस रेसिपी को आप लोगों ने नहीं ट्राई किया होगा। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है, बनाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस ने भिंडी की इस रेसिपी को बनाया है। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ले लिया है, जिसे मैं पानी से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे सूखे कपड़े से हमें पोंछ लेना है। तो एक बात का आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, भिंडी को सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछिएगा ज़रूर, तभी भिंडी की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी, बिना चिपचिपी हुई। तो चलिए इसे हमें कट कर लेना है। देखिए जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ ना कट करके, बिल्कुल उसी तरह से भिंडी को कट करना है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, यकीन मानिए। एक बार जब आप बनाइएगा ना, तो हर बार इसी तरह से भिंडी को बना करके आप अपने परिवार वालों को भी दीजिएगा और खुद भी खाइएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो भिंडी के हमें बीज को निकाल करके साइड में रख देना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से नाइफ की सहायता से बहुत ही आसानी से भिंडी के बीज जो है निकल करके साइड में हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से हमें भिंडी को लंबाई में कट कर लेने हैं और भिंडी के सारे बीज को हमें निकाल करके साइड में रख देना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से करना है। उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा और पतला कर देना है। अगर आप चाहे तो एक दो बार और इसे लंबाई में कट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से कट करना है लंबाई में, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से लंबाई में ही भिंडी को कट कीजिएगा। अगर थोड़े बहुत बीज इसके अंदर बच जाएँ तो उसे भी हमें निकाल देना है। तो देखिए थोड़े बहुत सीड्स इसमें बचे हुए हैं भिंडी के, तो उसे भी मैं निकाल करके और साइड में रख देती हूँ। तो हमें यहाँ पे सीड का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एक बाउल हमें ले लेना है, कोई भी बड़ा बर्तन लीजिएगा, उसमें हमें डाल लेना है भिंडी को। तो चलिए मैं सारी भिंडी को उस बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे रख देना है जब तक साइड में। तो चलिए अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है। एक दूसरा बाउल हमें ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है बेसन। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 चम्मच मैदा का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे मैदा की जगह पे चाहे तो चावल का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें इस तरह से डाल लेना है। फिर यहाँ पे हमें धनिया पाउडर डाल लेना है 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमें यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है 1 चम्मच मिक्स वेज मसाले। फिर हमें यहाँ पे डाल लेना है 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो फिर अब हमें यहाँ पे डाल लेना है ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। आप इस तरह से डाल लीजिए सारे मसालों को और बहुत ही टेस्टी बनेगी। यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें बिल्कुल ही ड्राई इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर देना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अभी यहाँ पे हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सारे मसालों को हमें मिक्स करने के बाद भिंडी में डाल देना है। तो चलिए मैं सारे मसालों को मिक्स करने के बाद भिंडी में डाल दी हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे अच्छी तरह से भिंडी के साथ मिक्स कर लेना है। तो अभी हमने यहाँ पे पानी वगैरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमें यहाँ पे 1 नींबू ले लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 नींबू का रस डालूंगी। तो 1 नींबू का जूस यहाँ पे डालिएगा, इससे जो है ना आपकी भिंडी चिपचिपी भी नहीं बनेगी और चटपटी भी बनेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 नींबू के रस को अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेना है। नींबू के बीज को हमें साइड में कर देना है। तो चलिए इस तरह से मैं नीचे हाफ पार्ट को भी मैं यहाँ पे निचोड़ ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये रेसिपी। यकीन मानिए एक बार बनाने के बाद आप हर बार भिंडी को इसी तरह से बनाइएगा। तो देखिए नींबू का रस डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने अभी यहाँ पे नमक नहीं डाला है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पानी की मात्रा यहाँ पे एक बैग ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस थोड़ा थोड़ा हाथों पे पानी ले करके और छींटे जैसे डाल करके और इसे अच्छे से मसालों को भिंडी के साथ हमें मिक्स कर देना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से मिक्स कीजिएगा जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और जब आपको खाना हो उसी समय आप यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा। और नमक डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो नमक डालने के बाद आप इसे छोड़िएगा नहीं, इंस्टेंट बनाइएगा। तो चलिए अब आती है इसे फ्राई करने की बारी।
एक कोई भी पैन ले लीजिएगा, उसमें हमें डाल देना है ऑयल। ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कीजिएगा और गर्म करने के बाद फ्लेम को कर दीजिएगा लो फ्लेम पे हमें सारी भिंडी को इस तरह से डाल लेनी है। सारी नहीं फ्रेंड्स डालिएगा, जितनी आए उतनी ही डालिएगा और उलटते पलटते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे कर लेना है क्रिस्पी करारी फ्राई। तो चलिए मैं भिंडी को क्रिस्पी करारी फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल लो टू मीडियम पे कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो देखिए हमारी भिंडी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्पी ये बन करके तैयार हो चुकी है। अब इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है ऑयल से बाहर। तो देखिए क्या मस्त लग रही है ना, देखने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे जब तक एक दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं दूसरा बैच भी यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ। तो चलिए जो हमारे थोड़े से भिंडी बचे हुए थे उसे भी मैं दूसरे शिफ्ट में डाल दी हूँ और इसे भी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते हुए हमें इसे भी क्रिस्पी करारी फ्राई कर लेनी है। तो चलिए अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए बन गई हमारी भिंडी की, देखिए सुन रहे हैं ना फ्रेंड्स, आवाज़ सुन लिए ना फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी कुरकुरी हमारी भिंडी के पकौड़े बन करके हो गए हैं तैयार, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए अभी तोड़कर भी मैं दिखाती हूँ। सुन लिए ना फ्रेंड्स आवाज़, कितनी क्रिस्पी ये हमारी भिंडी बन करके तैयार हुई है ना मज़ेदार रेसिपी। शायद इस रेसिपी को आप लोगों ने नहीं ट्राई किया होगा, ज़रूर बनाइएगा। आप इसे बना करके लंच में भी खा सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी बना करके खाइए। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी और साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो आप सभी को हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हर रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंशु का पकवान।